अगर आप सकारात्मक सोच वाले आदमी के साथ अपना टाइम बिताते हैं तो धीरे धीरे आप पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसीलिए कभी भी सकारात्मक सोच वाले इंसान को ही अपना दोस्त बनाइए। और अगर आप केवल बुरा सोचते हैं तो आज से ऐसा करना छोड़ दें, क्योंकि बुरा सोचने मात्र से ही आपके साथ बुरा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। और मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप खुद को हमेशा गरीब कहते रहते हैं तो आपके अमीर बनने की संभावना काफी कम हो जाती है। इसीलिए आज से ही खुद को गरीब कहना बंद करिए। और अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो गुस्सा आने के तुरंत बाद आईने में ध्यान से अपना चेहरा देखें, आपका गुस्सा कुछ ही मिनटों में उतर जाएगा। और साइकोलॉजी के अनुसार अगर आपके जीवन में अच्छे और सच्चे दोस्त है तो ये आपके जीवन में तनाव को कम करने में आपकी हेल्प करेंगे। और एक इंसान के बारे में उसका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताता है, जिसे पढ़कर उसके बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। पर शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि आमतौर पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में बॉडी लैंग्वेज को बेहतर तरीके से पढ़ने में सक्षम होती है। और मनोविज्ञान कहता है कि दिन में कम से कम एक काम ऐसा जरूर करो जिससे आपको डर लगता है। ऐसा करने से आपका डर एक दिन खत्म हो जाएगा। और जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो आप पूरी कोशिश करते हैं कि सामने वाले के अंदर अपनी एक अलग इमेज बना दे। आप मनोविज्ञान के इस बात को जानकर हैरान हो जाओगे कि अगर आप पहली बार किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो आपके पास एक अपनी अलग इमेज बनाने के लिए सिर्फ 7 सेकंड होते हैं। और एक रिसर्च के अनुसार जब लड़कों को प्यार होता है तो लड़के सामने वाले से बात करने के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। अगर कोई लड़का या लड़की 2 इंसान से प्यार करते हैं और बाद में किसी एक को छोड़ना पड़े तो हमेशा पहले वाले को छोड़े, क्योंकि अगर पहले वाले से आपको सच में प्यार होता तो दूसरे वाले से आपको कभी प्यार नहीं होता। और साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई इंसान गलती करता है तो हम उस पर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार वही मिस्टेक अगर हम खुद करें तो वो हमें ठीक लगता है। और अगर कोई इंसान बिना गलती किए भी माफी मांगता है तो इसका मतलब है कि उस इंसान के लिए ईगो से ज्यादा रिश्ते मायने रखते हैं। और दोस्तों, सॉरी फील करने से ये कभी तय नहीं होता कि आप गलत हो और सामने वाला पर्सन सही है। और अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वो आपसे नफरत करता है तो आप उससे दूर हो जाओ, क्योंकि उस व्यक्ति की वजह से आपकी फीलिंग हर्ट होगी और आप कहीं ना कहीं उसकी वजह से डिमोटिवेट हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप दिन में एक बार भी अपने आप से बात नहीं करते तो यकीन मानिए आप दुनिया के एक उत्कृष्ट व्यक्ति से मिलना और उससे बात करना चूक सकते हैं, जो कि आपके सबसे करीब है। और आप खुद अपने आप के सबसे करीब है। इसीलिए आपको रोज कम से कम एक बार खुद से जरूर बात करनी चाहिए। और आपके जीवन में आई हुई सभी परेशानियां आपकी हिम्मत की परीक्षा लेने आई है। इसमें अगर आप पास हो गए तो आगे बहुत से बड़े रास्ते आपके लिए खुलने वाले हैं। इसीलिए कभी भी लाइफ में हिम्मत ना हारे। और आपको ये फैक्ट जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोग किसी भी चीज को लेकर ज्यादा खुश इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगले ही पल कहीं उन्हें दुख का सामना न करना पड़ जाए। और दोस्तों, ट्रेवल करने से मस्तिष्क का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है। इसीलिए ज्यादा सफर करने वालों में दिल का दौरा पड़ने की संभावना और अवसाद का खतरा सबसे कम होता है। और रंगों का हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आपको अपने कमरे में 3 या 4 से अधिक रंगों का उपयोग या पेंट नहीं कराना चाहिए। बहुत सारे रंग कमरे को अव्यवस्थित महसूस करा सकते हैं और तनावपूर्ण प्रतिक्रिया का कारण बन सकते हैं। आपको इससे बचना चाहिए। और दोस्तों, कुदरत का ये नियम है कि जो आप बांटोगे वही आपके पास बेहिसाब लौट कर वापस आएगा। फिर चाहे धन हो, अन्न हो, सम्मान हो, नफरत हो, अपमान हो या फिर प्रेम हो। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी खुशी का सिर्फ 10% हिस्सा ही बाहर की दुनिया से आता है, बाकी 90% हिस्सा आपके अंदर ही मौजूद है। और दोस्तों, हर दिन अपना एक टारगेट सेट करिए और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दीजिए। यकीनन एक दिन आपके जीवन में वो सारी चीजें हासिल हो जाएगी जिसके लिए आज आप सपने देखते हैं। और जब किसी इंसान को अपने मोबाइल फोन को खोने का या फोन में से सिग्नल के चले जाने का डर होता है तो उस डर को नोमोफोबिया या फिर नो मोबाइल फोन फोबिया कहा जाता है। और दोस्तों, पृथ्वी पर लाखों चीजें हैं जो आप बन सकते हो, लेकिन आप वही बनते हो जिसके बारे में आप बार बार सोचते हो। इसीलिए
हमेशा अच्छा सोचे। और दोस्तों एक लास्ट पॉइंट है कि झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन भी झूठे व्यक्ति की जड़ें तक हिला देता है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।